हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे कृष्ण। बच्चा फटाफट एक बार अच्छे सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर देंगे। इस वाले सेशन में हम लोग काफी अच्छे सवालों को पढ़ने वाले बच्चा, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे अच्छे सवालों पर बात करेंगे, अच्छे अच्छे सवालों पर। भाई कह रहा है 2400 रुपए की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.25% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई साहब, इस राशि पर साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो अब आपको करना है क्या है कि आपको उसने मना ही नहीं किया कि शुरू की तारीख को काउंट करना है कि लास्ट वाली तारीख को काउंट करना है। कहीं मना नहीं किया, तो दोनों तारीखों को काउंट करना है। और कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, आपका मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा और मई आ जाएगा। मई में 31 की बात कर रहा है और मार्च में 20 तारीख तक की बात कर रहा है। दोनों को काउंट करेंगे। यदि वो मना नहीं करता है तो 20 दिन 20 तारीख सहित काउंट करना है। तो 20 से पीछे के कितने दिन बचे, 19 दिन हटा दो भाई। मार्च 31 का होता है, 19 हटा देंगे तो 12 बचेगा। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है। टोटल कितना हो गया भाई, 73। भाई 73 दिन हो गए और आपको ब्याज निकालना है। तो ध्यान देना, समय यदि दिनों में दिया जाए तो बटे में 365 आएगा, महीनों में दिया जाए तो बटे में 12 आएगा, और साल में दिया जाए तो बटे में 1 आता है। 1 को लिखा नहीं जाता है, तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100 से। भाई मूलधन कितना है, 2400 रुपए। समय कितना है, 73 दिन, तो बटे में कितना आएगा, 365। भाई साहब दर कितनी है आपके पास में, 6.25%। 6.25 का मतलब होता है 25/4 और बटे में 100। कैलकुलेट कर दो भाई, सवाल खत्म। 00 से 00 कट जाएगा। 73 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो भाई 5 बार, 4 से काटेंगे तो 6 बार, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाएगा। कितना, 30 रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। इसे क्या लिख पाएंगे हम लोग, 25/4%। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है क्या? सारे के सारे बच्चे ना एक बार सेशन को अच्छे से दबा के लाइक और शेयर कर देंगे भाई। ओके, सारे के सारे बच्चे भाई सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर देंगे। एकदम सुपर भाई। ओके, स्पीड से कर दो भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। वेरी गुड, ध्यान दो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। तो हम ये कहेंगे एक संख्या को 2 से विभाजित किया, संख्या को हमने 2 से विभाजित किया तो 10 भागफल आया। तो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, एक संख्या आ गई 20। हाँ भाई कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम क्या जानते हैं कि पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। भाई पहली संख्या कितनी है, 20, दूसरी संख्या निकालनी है आपको। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ, एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है। भाई काटा पीटी कर दो, 20 से काटेंगे 3 बार, 3 गुणा 5 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपके पास 15। भाई 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दूसरी संख्या, 15 आ जाएगी। भाई स्पीड से कर देंगे सारे के सारे बच्चे, एकदम सुपर। क्लियर है ना? हाँ भाई एकदम सुपर, सारे के सारे बच्चे स्पीड से कर देंगे भाई। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, जब भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन का सवाल दिया जाए ना तो ट्रिकी से कैलकुलेट करना है, ट्रिक के रूप में कैलकुलेट करना है। ट्रिक के रूप भी बताऊंगा आपको कि ट्रिक के रूप होता क्या है। आप यहां से देखते हो तो ये बढ़ते क्रम में जाएगा, रिपीटेशन होगा। भाई 4 का रिपीट है, 5 का रिपीट है, 6 का रिपीट है। रिपीट दो संख्याओं का नहीं होगा, सबसे छोटी का और सबसे बड़ी का। जिनका रिपीट नहीं हो रहा उन्हीं को ले लो, सवाल खत्म। तो कैलकुलेट क्या करेंगे, माइनस बटा मल्टीपल किसका, सबसे छोटी का और सबसे बड़ी का, सवाल खत्म भाई। तो भाई साहब 21 माइनस का 3 और 21 मल्टीपल 3,
क्या आ जाएगा 18/21 मल्टीपल 3। काटा पीटी कर दो भाई, काटेंगे 3 से तो भाई साहब 6 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है क्या? एकदम परफेक्ट है ना। आराम से देखते हुए चलना है और मस्त होकर के पढ़ना है भाई। क्या? आराम से देखते हुए चलना है और मस्त होकर के पढ़ना है। आगे चले, अगला सवाल भाई आपको दे दिया ये कैलकुलेशन का सवाल। भाई कैलकुलेशन का जो भी सवाल आए ना, बोर्ड मास का नियम लगा दो, सवाल खत्म। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले भाग करना है, फिर मल्टीपल, फिर माइनस और फिर प्लस वाला पार्ट करना है। दूसरी बात, यदि कोष्टक दिया तो कोष्टक को करना है। और स्पेशल बात, यदि हिंदी में काके की आ रहा है तो सबसे पहले आप उसे कैलकुलेट करेंगे। इंग्लिश में यदि ऑफ आ रहा है तो सबसे पहले आप उसे कैलकुलेट करेंगे। आपको हिंदी का काके की दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है भाई। सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे। काके की का मतलब होता है मल्टीपल। तो भाई कर दो कैलकुलेट और सवाल खत्म। सही भिन्न को तोड़ दो भाई, 15 और 1 16, 16/5। ये भाग है, भाग को कैलकुलेट कर दो। हाँ भाई भाग को कैलकुलेट कर दो तो ये कितना है? 2/3 और ये कितना आ जाएगा? 9/4। सही है क्या? उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई? प्लस का, ये आ जाएगा 15 2 17/3 भाग है भाई, ये आपका आ जाएगा 4/3 मल्टीपल 17 और फिर माइनस का आपको दिया हुआ है। हाँ भाई 15 और 1 16/3 और ये आ जाएगा 3/4। कैलकुलेट कर दो, इसका भाग का उल्टा कर देंगे। वैसे तो ये टोटल हो जाएगा 8/3, तो 3/8 लिखेंगे इसको, 3/8 लिखेंगे भाई। कैलकुलेशन खत्म। हाँ भाई कैलकुलेशन खत्म। काटा पीटी कर दो भाई। 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, ओके। और भी कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है भाई, काट दो। 4 से 4 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा। फाइनली यहां से कितना बचेगा? 1। आगे कट रहा है तो काट दो भाई, 3 से काटेंगे, खत्म। 16 से काटेंगे तो 2 बार, 3/2 बच रहा आगे जाके। यहां से और कैलकुलेट कर दिया भाई, पूरा का पूरा खत्म। 16/5 मल्टीपल 2/3 भाई प्लस का 1 और लास्ट में जाके भाग का आ रहा है 3/2। किसका बचेगा? भाग का चिन्ह है तो 3/2 को भाग वाले को कैलकुलेट कर दो, 2/3 भाई। एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। 15 यदि एलसीएम आता है तो आपको क्या मिलेगा? 16 दूना 32 प्लस का 15, सॉरी प्लस का 5 दूनी 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 दूनी 10। तो भाई साहब कितना आएगा? वैसे एक बार वापस देख लो, ये भाग का चिन्ह है, कैलकुलेट करेंगे इसे हम लोग तो ये 2/3 के साथ आएगा। 2/3 के साथ ही लिखा है हमने, ओके। ये कंप्लीट कट गया, ये एक आएगा बिल्कुल, वो भाग का चिन्ह है। भाई ये भाग का चिन्ह नहीं है, माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। ध्यान देना यहां से, ये माइनस का चिन्ह है। अगर वो माइनस का चिन्ह है तो अब आपकी कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन देखो। अब आपके प्लस का 1 और माइनस का 3/2 आधा कैलकुलेट करके चलेंगे तो आप आधा कैलकुलेट करोगे माइनस के साथ तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 32/15 माइनस का आधा, एलसीएम आ जाएगा 30 भाई साहब। 32 दूना 64 माइनस का 15, 64 में से 15 यदि हटा दिया जाए तो कितना बचेगा आपके पास में? हाँ भाई 49 बचेगा। कैलकुलेशन सही है क्या?
कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लिया करो। माइनस का आधा बचेगा, बिल्कुल भाई, वहां से सारा काटा पीटी सही चल रहा है। माइनस का आधा, ये 32/15 बचेगा, बिल्कुल सही है। ओके, माइनस का आधा लघुत्तम 30 ले लिया, 32 दूना 64 हो जाएगा, 15 माइनस का आ जाएगा, 64 में से 15 घटाएंगे, 49/30 आना चाहिए। हाँ भाई, 49/30 आपका राइट होना चाहिए। इसमें क्या राइट होना चाहिए? 49/30 आपका राइट होना चाहिए। क्लियर है ना? कैलकुलेशन एक बार देख लो आराम से, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये वापस देखा तो 15 और 1 16/5 भाई साहब, भाग 2/3, ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, आपने यहां पर संख्या ही गलत लिख दी। ये 4 नहीं था, ये 2 था। 9/2 और 2 से काटेंगे 2 खत्म। आगे देखा हमने 15 2 17/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक बात है, क्या 17/4? ठीक बात है भाई, 17/4 है ये। आगे कैलकुलेट किया 16/3, 3/4, और आगे कैलकुलेट कर दिया हमने 8/3 का उल्टा करेंगे 3/8। ठीक बात है भाई। तो यहां से कितना बच रहा है? भाग कैलकुलेट कर देंगे 16/15, प्लस का 1 माइनस का 3/2। भाई कैलकुलेट किया तो 30 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 माइनस का भाई कितना बचेगा? 15 बचेगा। 17/30 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 17/30 आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। अब 17/30 आपका राइट आंसर होना चाहिए। हमने एक्चुअली में यहां पर 2 आना चाहिए, हमने इस 2 की जगह 4 लिख दिया था गलती से। ओके, माफी चाहते हैं, यहां पर 4 लिख दिया था। अगला सवाल क्या कह रहा है? स्पीड से कर दो भाई। अगला सवाल सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो भाई। क्या कह रहा है? एक किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है 16.80 है भाई। कितना है? 16.80 है। 2 वर्ष में प्राप्त राशि का जो अंतर है वो 16.80 है। अब ध्यान दो, यहां से मैं कहूंगा आपकी राशि कितनी है? 100 यूनिट। तो पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज की बात करते हैं हम लोग, तो मूल राशि का ब्याज 8% से हो जाएगा, और 8% से कैलकुलेट करेंगे 0.64 हो जाएगा। ये अंतर होता है, तो ध्यान देना। ब्याज अंतर 0.64 की वैल्यू कितनी है? 16.80। तो मैं कहूंगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ये हो जाएगा 1680 बटे में 64। मैं कहूंगा राशि तो 100 यूनिट हो जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1680 बटे में 64 मल्टीपल 100। काटा पीटी कर दो भाई, सवाल खत्म। 16 से काटेंगे 4 बार, 16 से काटेंगे 105, 4 से काटेंगे 25, 25 मल्टीपल 105 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26-25 आएगा भाई। कितना आ जाएगा? 26-25। राशि कितनी थी? 26-25 थी भाई। आपके पास राशि क्या आ जाएगी? 26-25 आ जाएगी भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर है ना? अगला सवाल स्पीड से कर दो भाई। कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई? 14। तो टोटल कितनी हो जाएगी? हाँ भाई, कैलकुलेट करेंगे 210 वर्ष। अब कह रहा है 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 6 की औसत आयु 15 है, तो योग कितना हो जाएगा? 90। आगे कह रहा है अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 8 छात्रों की औसत आयु 13 है, तो 13
13 के साथ कैलकुलेट कर देंगे। 13 8 104। हाँ भाई टोटल कितना हो जाएगा ये 194। कितने लोगों की है ये? 14 छात्रों की है। तो अब यहां से ध्यान दो, 14 छात्रों की टोटल आयु 194 है, 15 छात्रों की टोटल आयु भाई साहब 210 है, तो बच्चा 15वां। 15वें की आयु क्या हो जाएगी? 210 माइनस का 194, कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। हाँ भाई 15वें छात्र की आयु क्या हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी भाई, सवाल खत्म। 15वें छात्र की आयु क्या हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी भाई, सवाल खत्म। क्लियर है ना? एकदम परफेक्ट भाई। आगे चले। भाई अगला सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त 4/7 के बराबर है। तो ध्यान दो, वह अनुपात ज्ञात करें जिनका अंतर तो 45 है, तो अंतर सबका 45 है, और प्राप्त मान का अनुपात कितना? 4/7। मतलब 4/7 का मतलब हुआ अनुपात जो है वो 4:7 आना चाहिए। कौन से का अनुपात 4/7 आ रहा है? जिसका अनुपात 4/7 आ रहा है वही राइट हो जाएगा भाई। 15 से काटेंगे तो 4:7 ही आएगा, 5 से काटेंगे तो 7:16 आएगा भाई, 5 से काटेंगे तो 10:19 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 13:4 आएगा। कौन सा 4/7 आ रहा है भाई? पहला ऑप्शन ही 4/7 आ रहा है, सवाल खत्म। क्लियर है क्या? हाँ भाई एकदम परफेक्ट है ना। आगे चले। अगला सवाल कह रहा है कि ईंट की माप 28 सेमी, 18 सेमी, 6 सेमी है। क्लियर है? 12 सेमी, 12 मीटर ऊंची। भाई साहब वहां सेमी में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है? 21 मीटर चौड़ी और 36 सेमी मोटी है, तो दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? हम ये कहेंगे कंप्लीट दीवार का आयतन सभी ईंटों के आयतन के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे कुल ईंट बराबर, भाई कुल ईंट बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। भाई कैलकुलेट कर दो, सवाल खत्म। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, दीवार का आयतन 12 मीटर, मीटर है तो मल्टीपल 100 से कर देंगे, सेमी में बदल जाएगा। 21 मीटर सेमी में बदलेंगे भाई, और 36 सेमी। एक दीवार के लिए कैलकुलेशन कर दी, तो अब एक ईंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। 28 सेमी, 18 सेमी और 6 सेमी। भाई काटा पीटी कर दो, कैलकुलेशन खत्म। 18 से काटेंगे तो 2 बार, हाँ भाई। 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 4 बार, और 3 दूनी 6 से 6 खत्म, 4 से खत्म 3, कितना हो जाएगा टोटल? 30,000 भाई। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? टोटल 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? टोटल 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी भाई। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची, उसे 5% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो भाई साहब 3,80,000 में वो बेचता है, तब उसको 5% लॉस होता है, मतलब 95% पर बेचा। 15% प्रॉफिट मतलब 115 पर बेचेगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा? 5 से काटेंगे तो 19, और 5 से काटेंगे तो भाई 23 आ जाएगा। 19 से काटेंगे तो 2 बार, मतलब 20,000 मल्टीपल 23 करना है, तो 23 दूना 46, 4,60,000 में बेचना होगा भाई। कितने में बेचना होगा? 4,60,000 रुपए में भाई। क्लियर हुआ? उसे कितने में बेचना होगा? 4,60,000 में भाई। परफेक्ट है। आगे चलें। अगला सवाल कह रहा है एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करो।
तो हम कहेंगे 272 की दूरी 40 की स्पीड से तय करती है। तो भाई साहब कितना टाइम लग गया, 6 चौका 24, 32/40। हाँ भाई 8 से काटेंगे तो 4/5 या 6 घंटे और 48 मिनट। 6 घंटे 48 मिनट पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 85 किलोमीटर जा रहा है 50 की स्पीड से, तो 85 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो क्या आ जाएगा 1 घंटा। अब बचेगा 35/50, 5 से काटेंगे 7/10 या 1 घंटा और टाइम कितना लग जाएगा, 6 दूनी 42, 6 7 42, 42 मिनट। भाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो भाई साहब टोटल टाइम जो लग रहा है 6 और 1 7, 7 घंटे 90 मिनट, 7 घंटे और 90 मिनट, मतलब 8.5 घंटे। 8.5 घंटे को लिखेंगे 17/2 घंटे। क्लियर हुआ। अब हम कहेंगे औसत चाल, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। भाई कुल दूरी कितनी है, 272 प्लस का 85 बटे में 17/2। 2 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन कर दो भाई। ये कितना हो जाएगा, 7 8 और 5 सॉरी 8 और 7 15 का 5 का हासिल 1 2 और 1 3, 357। ये 17 हो जाएगा और ये आपका 17 दूना 34, 17 कम 17। भाई काटेंगे 21 दूना 2 करेंगे तो 42 किलोमीटर पर आवर्स। 21 गुना 2 करेंगे तो 42 किलोमीटर पर आवर्स आपकी औसत चाल आ जाएगी। 42 किलोमीटर पर आवर्स आपकी औसत चाल आ जाएगी। भाई क्लियर है। अब एक सवाल दे रहा हूं आपको होमवर्क में। अब दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए आप ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। माफ़ी चाहता हूं, आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास थोड़ी लेट चालू हुई। भाई ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में लेंगे। भाई क्लियर है ना। थैंक यू सारे के सारे बच्चों को, जय श्री कृष्णा। सारे के सारे भाइयों को जय श्री कृष्णा। भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दूसरे चैनल पर क्लास होगी, दूसरी क्लास का टाइम हो गया दूसरे वाले चैनल पर, एसएससी वाले चैनल पर क्लास होगी बच्चा। तो अब मिलते हैं आपसे एसएससी वाले चैनल पर। थैंक यू आप सभी को, जय श्री कृष्णा। आज नेटवर्क इशू की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट चालू हो पाई भाई।